देखो, हमें इस चैप्टर में किसके बारे में बात करना है? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। किसके बारे में बात करना है बेटा? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम, यानी उसका शेप साइज सेम होना चाहिए। जैसे कि एक ट्रायंगल मान लो ए बी सी, ये अगर मान लो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अगर कोई दूसरा ट्रायंगल है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? आप बोलोगे है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है बेटा? क्योंकि इसका देखो, ये वाला साइड इससे मैच कर रहा है, ये वाला साइड इससे मैच कर रहा है, तो मैं घुमा के रखूंगा तो ये हो सकता है कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? एक जैसा हो सकता है कि नहीं? मैं इसको ऐसे घुमा के, है ना, घुमा सकते हो, इसको घुमा के रख सकते हो। जा रहा है, ये दोनों चिपकेगा या नहीं चिपकेगा? है ना। इसको अगर मैं इधर देखो, ये वाला पार्ट इधर है, इसका मतलब मैं इसको घुमा के इस साइड को मैं इधर रख दूं तो ट्रायंगल तो सेम ही है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ आया? नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो कॉन्ग्रुएंसी को, है ना। समझने के लिए अलग अलग तरीका है। अगर कोई भी ट्रायंगल, अगर 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता लगेगा? मान लो एक ट्रायंगल ये ले लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ले लिया मान लो पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगाओगे? अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, अगर एग्जैक्टली सेम आ जाए, मान लो ए बी सी इसके ऊपर आ गया, आपको पता ही ना चले, जैसे कि ये है ना, पाम ले लो और दूसरा पाम ये ले लिया, क्या ये वाला दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है आपको? इसका मतलब इसका शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों पाम आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। बात समझ आया कि नहीं? इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ग्रुएंसी। तो इसको इसके ऊपर रखोगे, अगर कोइंसाइड हो जाएगा, हर एक साइड एक के ऊपर आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? जैसे कि कोई दूसरा फिगर भी हो सकता है ना, इसके ऊपर अगर कोई दूसरा रेक्टेंगल रख दो, है ना, मान लो 2 रेक्टेंगल है, एक के ऊपर एक है, दिखाई नहीं दे रहा ना, दोनों एकदम और साइज और शेप से बराबर है, तो बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ आया? अगर ऐसा है, एक ट्रायंगल ये है, मान लो पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल ये है ए बी सी, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तीनों 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों 60 डिग्री, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि देखने में एक जैसा है, दोनों इक्वेटोरियल है, दोनों इक्वेटोरियल है, लेकिन क्या नहीं है बेटा? सेम नहीं है, शेप एक जैसा है, तो इसको बोलोगे सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोलोगे? सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल दोनों कैसा है? और ये जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्लास 10 में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे बेटा? अब ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाला है, ये दोनों, ये ट्रायंगल कैसा है? ये कैसा है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। और ये पढ़ोगे अभी क्लास 9 में। बात समझ आ रहा है कि नहीं? और ये जो कॉन्ग्रुएंट सीखोगे वो जाके अप्लाई कहां करोगे? सिमिलरिटी में क्लास 10 में जाके अप्लाई करोगे। तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है। देखो क्राइटेरिया क्या क्या है बेटा, ना क्या होगा? क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंसी यानी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या है? समझ आ रहा है कि नहीं?
तो कितना क्राइटेरिया बोला था याद है? पहला है साइड 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 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंसी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कॉन्ग्रुएंसी। देखो साइड 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 में तो मान लो आपके पास एक ट्राइंगल ये है ए बी सी, क्या है बेटा? ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल मान लो पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है, इसका एक साइड और इसका दूसरा साइड और तीसरा साइड भी अगर आपस में इक्वल है, यानी मैं अगर बोलूं ऐसा ए बी इक्वल टू कौन सा है? क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी क्यू एंड अगर बी सी इज इक्वल टू अगर है पी आर, है ना, तो मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर बोल सकता हूं मैं ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये कॉन्ग्रुएंट साइन है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो ट्राइंगल किसके साथ? पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा। किस रूल से होना चाहिए? साइड 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, इस रूल से होना चाहिए। तो ऐसे हमें देखना क्या है? अगर ऐसे 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 तो हमें देखना है साइड को देखना है। किसको देखना होगा बेटा? साइड्स को देखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखो अगर अगर साइड एंगल साइड, दूसरा क्या है क्राइटेरिया? साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। समझो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? मान लो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मान लो पी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल मान लो ए बी सी, क्या है बेटा? ए बी सी। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किस रूल से? किस रूल से? साइड एंगल साइड से। तो मान लो मैंने यहां पे एक साइड ले लिया और यहां पे एक साइड ले आई है, उसके बाद एंगल आना चाहिए, ये एंगल ले लिया, तो यहां पे ये एंगल लिया। तो सीक्वेंस बनना इंपॉर्टेंट है। साइड एंगल दूसरा ये वाला साइड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि साइड एंगल साइड इधर नहीं होगा, सीक्वेंस में आना चाहिए। साइड एंगल मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से लिखने का तरीका मैं लिखूंगा क्यू आर इक्वल टू ए बी। देखो ऐसे एक है ना लाइन यहां पे काट करने का मतलब है ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। उसके बाद क्या मिलेगा? पहले साइड लिखा फिर एंगल आ रहा है, तो मैं लिखूंगा एंगल को, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। उसके बाद मैं बोलूंगा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब ध्यान से दो, पहले आया साइड एंगल साइड, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा रूल यूज हो रहा है बेटा यहां पे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल यूज होता है। तो ऐसे हमें करना है। बात क्लियर हो रहा है? पहले समझो, लिखने का टाइम दूंगा। उसके बाद देखो कौन सा रूल देखना है हमें? साइड एंगल साइड हो गई, फिर एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या इसमें भी देख लो, मान लो ले लो ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ले लो पी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर। अब ध्यान से देखो एंगल एंगल यानी दो एंगल हमें दो ट्राइंगल में ऐसे होना चाहिए। यहां पे एक ट्राइंगल ले लिया, मान लो ये ट्राइंगल इसके साथ मैच कर रहा है, फिर ये ट्राइंगल मान लो इसके साथ है ना मैच कर रहा है एग्जैक्टली सेम। तो हमें क्या चाहिए? एंगल एंगल साइड। तो मुझे मिला एंगल एंगल, ये वाला साइड ले लूंगा, तो एंगल 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 साइड ये भी ले सकते हो है ना, और एंगल एंगल साइड ये भी ले सकते हो, तो मैं लूंगा एंगल एंगल साइड। बात समझ आ रहा है? तो क्या होगा? तो मैं बोलूंगा यहां पे एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल P। उसके बाद मैं एक साइड ले लूंगा बेटा ए सी जो है इक्वल है किसके साथ? पी क्यू के। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे? एंगल एंगल साइड रूल से। और एक बात याद रखना है आपको,
अगर कोई भी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, सो दिस इंप्लाइज, मैं बोल सकता हूं कि जो रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल है ना, रिमेनिंग एंड एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये इक्वल होता है कैसे? बाय सीपी सीटी। फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग 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 पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। यहां पे भी सेम पॉइंट हो सकता है बेटा, सीपीसीटी से रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल। क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। कैसे? सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम लिखेंगे, अगर मान लो ये यहां पे कौन कौन था, ये एंगल इक्वल था, मैं बोलूंगा एंगल पी और एंगल बी ए इक्वल है, एंगल आर इक्वल है, एंगल सी इक्वल है। कैसे? बाय सीपीसीटी। भाई एंगल को एक बार कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो इनके बाकी जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें भी होगा, हर जगह पे मैं ये कंडीशन लगा सकता हूं दिस इंप्लाइज करके। बात समझ आ रहा है? फिर नेक्स्ट कौन सा क्राइटेरिया रह गया? नेक्स्ट कौन सा क्राइटेरिया रहेगा? 3 क्राइटेरिया होगा। उसके बाद मैं बोलूंगा हाँ, एंगल साइड एंगल, क्योंकि ऐसे एस मैंने बोल के रखा होगा, देखो है ना, ऐसे एस बोल के रखा है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा रहेगा बेटा? कितना हुआ यहां पे? 1 2 3 4, और कितना रह गया? RHS, RHS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से समझ आ गया बेटा, मैं बता दूं, क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, तुरंत समझ लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो तो कॉन्ग्रुएंसी को समझो अच्छे से, कैसे लिखना होता है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल में देख लो, वही एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक ट्राइंगल मान लो ना, पी क्यू आर, दूसरा ले लो बेटा ए बी सी। एंगल साइड एंगल बोला, ध्यान से देखो, एंगल चाहिए पहले क्या चाहिए हमें? एंगल। मैंने एक एंगल ले लिया, यहां से मैंने एक एंगल ले लिया, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। मैं तो बता रहा हूं कि कंडीशन क्या है, मैं क्या समझा रहा हूं, कंडीशन क्या है। एक एंगल यहां पे तो एक एंगल यहां पे, दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये क्राइटेरिया हो सकता है। फिर आगे एक साइड, तो एक साइड, तो फिर एंगल साइड, फिर एंगल आना चाहिए। सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूं, एंगल साइड एंगल। ऐसा नहीं कि यहां पे एक एंगल, यहां पे एंगल और यहां पे दे दिया तो एंगल साइड एंगल आएगा, नहीं, सीक्वेंस होना चाहिए, एंगल साइड एंगल। तो यहां पे एक एंगल साइड, फिर एंगल आना चाहिए। समझ आया? तो लिखूंगा कैसे? अगर ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन में अगर आपको दिखेगा तो आपको लिखना क्या है? लिखना है कि पहले एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, फिर PQ इज इक्वल टू BC, फिर एंगल P इज इक्वल टू एंगल B। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल, क्या बोलूंगा बेटा? ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। किस रूल से? बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज से, क्योंकि एक बार आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी मैं बोल सकता हूं एंगल R इज इक्वल टू एंगल A और PR इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? PR इज इक्वल टू AB। और मैं बोल सकता हूं QR, और मैं बोल सकता हूं QR इज इक्वल टू क्या? QR इज इक्वल टू AC। और ये कैसे होगा बेटा? भाई
सीपी सीटी से मैं बोल पाऊंगा अगर एक बार आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, बाकी रिमेनिंग जो भी एंगल रह गया होगा, जो साइड रह गया होगा, उनको आप इक्वल बोल सकते हो। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ये बात आपको याद रखना होगा। आरएचएस में क्या, देखो आर मतलब राइट एंगल 90 डिग्री चाहिए, राइट एंगल, राइट एंगल। एच मतलब हाइपोटेन्यूस, और एस मतलब एनी साइड। एस मतलब क्या है बेटा? एस मतलब एनी साइड, मतलब आइदर साइड ऑफ रिमेनिंग ट्राइंगल। क्या लिख सकते हो बेटा? आइदर साइड ऑफ रिमेनिंग ट्राइंगल। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसको देखते हैं बेटा। आरएचएस है तो पहली बात तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो दो राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन में मिला, तो पहले एक राइट एंगल मिलना चाहिए, फिर हाइपोटेन्यूस मस्ट ए बी सी, फिर पी क्यू आर ले लो, है ना। और इन दोनों साइड में से कोई एक ले लो, कोई एक ले लो चलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे बेटा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलना चाहिए। फिर क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू पी आर। फिर क्या बोलोगे? BC इज इक्वल टू पी क्यू। सो देयरफॉर मैं बोलूंगा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कौन सा रूल से? बाय RHS रूल। और बाकी पता है, बाकी रिमेनिंग साइड्स CPCT से सबको अब इक्वल बोल सकते हो। ठीक है बेटा, समझ आया? अभी कॉपी कर लो, पूरा टाइम दे रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज कौन सा? 7.1। क्या बोला क्या है भाई क्वेश्चन में? एक्सरसाइज 7.1 में बोला 7.1 है क्या? हाँ चलो, बोला क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो तो। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1, इसमें बोला क्या है बेटा? इन्हें क्वाड्रिलेटरल ABCD डायग्राम गिवन है। ABCD क्या दिया है? एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी फिगर, प्लेन फिगर जिनका 4 साइड्स होता है। यहां पे बोला क्या? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो यहां पे गिवन क्या है? सॉल्यूशन में देख लो, गिवन दिया है AC इज इक्वल टू, गिवन क्या है पहले गिवन लिखना है हमें, AC इज इक्वल टू AD। और क्या दिया? AB बाइसेक्ट एंगल A। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है। फिर क्या आएगा? हमें प्रूफ क्या बोला है? क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल टू प्रूफ लिखो ना, जिनको प्रूफ करना है उसको लिखो। टू प्रूफ के अंदर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ABC ट्राइंगल ये, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस ट्राइंगल के साथ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, शो करना है। तो यहां पे प्रूफ के अंदर लिखो, प्रूफ के अंदर लिखो। अब क्या प्रूफ करना है? कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले देखो इस पे गिवन क्या है? AC इज इक्वल टू AD। AC और AD इक्वल है, ठीक। तो पहले ये लिखो गिवन में लिखा हुआ है, तो आप इसको प्रूफ के अंदर रखो। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन था। फिर क्या दिया है? ये एंगल भी गिवन है, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा एंगल। तो एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB कैसा आएगा? ये भी गिवन था,
है ना, अपने गिवन में लिखा, क्योंकि ए बी जो लाइन है वो बाइसेक्ट किया था इस एंगल को, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। फिर आगे देखो, फिर क्या दिया हुआ बेटा, हाँ यहां पे देखो ये दोनों ट्राइंगल में, ये ए बी जो लाइन है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल के अंदर भी है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, लिख सकते हो कॉमन साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, किस रूल से होगा, साइड एंगल साइड, यहां पे भी साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड रूल से ये इक्वल होगा। उसके बाद क्या बोला, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, ठीक है, तो बीसी एंड बीडी देखो इन दोनों ट्राइंगल का ही तो पार्ट है, तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज बीसी इज इक्वल टू बीडी, कैसे लिखोगे, सीपी सीटी, इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी अगर कोई भी दो ट्राइंगल में, है ना, ऐसा साइड है जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उस ट्राइंगल का, ठीक है ना। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, बाकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल भी इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बीसी और बीडी इक्वल होगा, कैसे, सीपीसीटी से, ठीक है ना। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है बेटा, ए बी, गिवन लिखो, पहला काम क्या लिखना है हमें, पहला काम क्या लिखना है, गिवन लिखना है, क्या दिया, क्या दिया है, पहला काम क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ए बी सी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ए बी इज इक्वल टू बी सी, पहला काम लिख लो गिवन, ज्यादा मत सोचो, गिवन लिखो, क्या दिया बेटा, ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, चलो ठीक, एंड एंगल दिया है, तो ए डी और बी सी का है, ए डी और बी सी गिवन है, ठीक है ना, ये दोनों ए डी और बी सी साइड गिवन है। फिर बोला एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, तो ढूंढो कहां है बेटा, डी ए बी, डी ए बी ये पूरा इक्वल है इसके साथ, हाँ ना, क्या करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी, तो हमें पहले लिखना है एक नंबर में टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बोलो, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी, हाँ यार ना, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो पहले ढूंढो बी ए डी का है, इसको दिखाना है ना बेटा कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों को, बी ए डी का है, बी ए डी, बी ए डी ये वाला, समझ आया या नहीं आया, बी ए डी कौन सा, समझ आया या नहीं आया, ये वाला है बी ए डी, तो मैं इसको अलग से लिख के रखता हूं आपको समझने के लिए, ये कौन सा ट्राइंगल था, डी ए बी, ये वाला ट्राइंगल, ताकि और क्लियर हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बेटा, बी ए सी ढूंढो, कहा बी ए सी, बी ए सी ये वाला, यानी ये वाला, है ना, बी ए सी, बात समझ आया, ये दोनों ट्राइंगल बोला है पहले, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर के लिए बात समझ आया, ये दोनों ट्राइंगल बोला है। अब ध्यान से देखो, उन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा एंगल है और एंगल भी इक्वल था, ध्यान से देखो,
ये मतलब कौन सा था बेटा, डीएबी, डीएबी इक्वल था, ये दोनों एंगल इक्वल है, हाँ या ना, है कि नहीं। और भी गिवन था, एडीबी इक्वल था किसके साथ, एडीबी किसके साथ इक्वल है, पीसी के साथ इक्वल है। लेकिन देखो ध्यान से देखो, ये जो दोनों ट्राइंगल के अंदर, दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो ए भी बार बार आ रहा है, दोनों ट्राइंगल के अंदर आया, ध्यान से देखो ना बेटा, ये वाला ट्राइंगल ये वाला आया, फिर इस ट्राइंगल में भी ये वाला आया, इसका मतलब दो बार आया यानी कॉमन हुआ। देखो कैसे पता चलेगा कॉमन, देखो सेम नेम, अगर दोनों का, अगर दोनों में अगर सेम नेम है इसका मतलब कॉमन है, यहां पे भी ए भी है, यहां पे भी ए भी है, इसका मतलब ये कॉमन साइड हुआ, दोनों में ए भी है ना, कॉमन साइड हुआ। तो आपको कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मिल गया। उसके बाद इसी इंफॉर्मेशन को लिख दो, कैसे लिखोगे बेटा, प्रूफ के अंदर लिखोगे, प्रूफ के अंदर लिखोगे, पहले क्या था, ए डी इक्वल टू बी सी, क्या था गिवन में था, करने की जरूरत नहीं है, जो है वो लिखो ना। नेक्स्ट क्या है बेटा, साइड के बाद एंगल है ना, तो लिख लो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, है ना, सी बी ए, कैसे, ये भी गिवन है। फिर क्या है, ये भी गिवन है। उसके बाद बेटा ये जो ए बी है, साइड ए बी, कौन सा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये बेटा कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है, बात समझ आए। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी, कौन सा क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड रूल से, ये कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट है। समझ आया कि नहीं बेटा, ध्यान से देखो, चलो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक नंबर प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ये काम हो चुका है बेटा, ये काम हो चुका है, ध्यान से देखो, देखोगे तो आपको समझ आएगा, ये वाला काम आपने कर लिया है ना। अब सेकंड में क्या बोला कि ये दिखाओ बी डी और एसी इक्वल है। अब तो बी डी और एसी कहां है बेटा, बी डी और एसी, भाई बी डी तो यहां पे इस ट्राइंगल में है, बी डी आया ना, एसी कहां है बेटा, एसी, ये एसी, क्या इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अगर किया है तो ये दोनों इक्वल होगा, कैसे, सीपीसीटी से, खत्म। तो 2 नंबर लिख के डायरेक्ट लिख लो, दिस इंप्लाइज है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज, है ना, 2 नंबर में लिख लो, दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू ए सी, कैसे बेटा, कैसे, बाय सीपी सीटी, इतना लिखने से चलता है। अब ध्यान से देखो, इतना कर दिया, ठीक है सर, हमें देखना है ना थर्ड नंबर में भी क्या है। अब ध्यान से देखो, थर्ड में क्या बोला, थर्ड में क्या बोला बेटा, थर्ड में भी ध्यान दो, थर्ड में क्या बोला बेटा, थर्ड में बोला एंगल ए बी डी, तो ढूंढो ए बी डी कहां है, क्या जो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया पहले उसमें देखोगे कि उसमें ये एंगल है या नहीं है, ए बी डी कहां है, ए बी डी है, ए बी डी, ए बी डी ये बड़ा, और बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, हाँ इन दोनों में है, और इन दोनों में ये, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल है, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया आपने, किया ना, तो थर्ड नंबर भी हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल कौन सा, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, कैसे, ये भी बाय सीपीसीटी। मैंने वही तो बोला था, अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स होंगे वो भी इक्वल होता है, बात समझ आया। तो वही तो है ना, समझ आया कि नहीं जो बोल रहा हूं अभी, यानी दो ट्राइंगल को एक बार कॉन्ग्रुएंट दिखाया ना, उसके अंदर अगर कोई साइड्स इक्वल होता है, दो साइड्स दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल में, वो भी इक्वल होगा, अगर एंगल है वो भी इक्वल ले सकते हो आप। कैसे लोगे, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो रीजन क्या लिखना है, सीपी सीटी,
कोई दिक्कत है वो भी करो। क्वेश्चन में देखो ना बेटा, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, ए डी एंड बी सी आर इक्वल। हाँ ए डी बी सी आर इक्वल बोला है। चलो लिख देते हैं गिवन में, है ना। गिवन में क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। समझ आया। उसके बाद क्या बोला है, इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट एबी को, एबी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है दोनों, है ना। यानी यहां पे बोला ए डी एंड बी सी, है ना, आर परपेंडिकुलर्स ऑन ए बी। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। देखो क्या बोला, ये दोनों लाइन, देखो ध्यान से समझो बेटा, ये दोनों लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही तो है, 90 डिग्री बना रहा है तो, है ना। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, लाइन बी सी परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर बनाया। इंफॉर्मेशन हमें क्या बोला है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ सी डी बाइसेक्ट ए बी। मतलब क्या, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी क्या है, ये सी डी, ये सी डी है बेटा, ये सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये सी डी, ये सी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी को। यानी मैं बोलूंगा ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं दैट इज, इसको मैं थोड़ा सा बेटा इलेबोरेट करके बता रहा हूं, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। समझ आया या नहीं आया। अगर बेटा ये लाइन ए बी को बाइसेक्ट करता मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, है ना। अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करता है किसी लाइन को, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, है ना। इसका मतलब ओ बी इक्वल टू ओ ए, हमें दिखाना है ओ बी और ओ ए इक्वल, दिखा दिया तो प्रूव हो गई, है ना। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है बेटा ज्योमेट्री पार्ट में। फिर क्या बोला है ना, ऐसा है तो प्रूफ करो, करते हैं। तो अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी, क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, इंफॉर्मेशन है ये और ये इक्वल और ये 90 डिग्री, आया ना, समझ आया बेटा। तो बेटा हमारे पास तो आ गई साइड और एंगल, बट ये वाला हमें प्रूफ करने बोला, तो ये वाला अगर हमें प्रूफ करने बोला तो और कोई इस ट्रायंगल में और कुछ तो मिल नहीं रहा है, ये और ये इक्वल, ये तो पैरेलल बोला ही नहीं है, क्या ये दोनों पैरेलल बोला है, नहीं पैरेलल बोलता तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल होता। लेकिन कहीं ना कहीं देखो यहां पे दो लाइन ऐसे क्रॉस हुआ है, क्रॉस होने से कैसा एंगल होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो मुझे यहां पे इस जगह पे ध्यान से देखो दो इक्वल एंगल मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गई तो मैं बोलूंगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड मिल गया। समझ आया कि नहीं आया। तो मैं अभी क्या करूंगा बेटा, इसको लिखूंगा कैसे, देखो क्या रहा है, एंगल एंगल साइड आ रहा है। तो मैं पहले आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिखो तो बेस्ट होता है। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा, पहले साइड लिख दिया फिर एंगल लिखा, मैंने देखा है स्कूल टीचर्स और बाकी जो टीचर्स है कुछ नहीं बोलता है, वैसे सही है। आप क्राइटेरिया तो बता ही रहे हो, लेकिन सीक्वेंस में लिखने से वो थोड़ा बेस्ट होता है। जो आप चाहो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिखूंगा पहले एंगल
यहाँ पे ये वाला लिखना होगा हमें, ये वाला एंगल कैसा है रीजन देना होगा। तो उससे पहले हमें ये एंगल लिखना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, पी ओ सी। क्या रीजन दोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो क्लास में ना ध्यान से सुनना है बोल क्या रहा हूं, तब जाके आएगा। दूसरा क्या मिलेगा बेटा, ये वाला एंगल भी इक्वल आ रहा है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, उल्टा यहां पे उल्टा लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। पहले बेटा इस ट्राइंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं इस साइड में, तो ये इस पे भी ध्यान देना है कि अपने लेफ्ट साइड में कौन सा ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हो और राइट साइड में कौन सा। मैंने इसको लिया था, है ना, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, है ना, यहां पे ब्रैकेट में इक्वल है 90 डिग्री ईच। और क्या दिया होगा बेटा, फिर यहां पे मिला ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन था। तो देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ए इस तरफ कौन सा, पहले इस ट्राइंगल को लिया ना, एडीओ या एओडी। तो यहां पे ना इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हो ना, ध्यान से देखो, ये और बेस्ट होता है प्रूफ के अंदर लिखना, किस ट्राइंगल को कर ले रहे हो, इन ट्राइंगल, इस साइड में कौन सा लिया, एओडी एंड ट्राइंगल ट्राइंगल बीओसी। इसको लिखने से और बेस्ट होता है, आपने बोल दिया इन दोनों ट्राइंगल में, ये लिख लेना, ठीक है, हर पार्ट में। प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप ऐसे करोगे, जैसे कि मैं यहां पे बता देता हूं, प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे लिखा ना प्रूफ, तो आप यहां पे लिख देना कौन कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया। क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, इन दोनों को प्रूफ करना है ना कॉन्ग्रुएंट, तो इन ट्राइंगल को लिखना, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, जिनको प्रूफ करना है उसी को बता देना, इसी ट्राइंगल में मैं देख रहा हूं, समझ आया, लिख लेना, इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, जिसको प्रूफ कर रहे हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसी ट्राइंगल को कंसीडर कर दो, क्योंकि मुझे इसको प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल पे फोकस रखूंगा, तो मैं बोलूंगा इस दोनों ट्राइंगल में मुझे ये मिला। क्लियर हुआ, तो सर है, ठीक है, देखो यहां पे मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ये यानी ये, ठीक है बेटा, तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, बीओसी। कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये, आरएचएस से, कैसे, आरएचएस नहीं, एंगल एंगल साइड, कैसा है बेटा, एंगल एंगल साइड रूल से ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। लेकिन सर हमें तो ये चाहिए ही नहीं, लेकिन बेटा आपको तो ये दोनों साइड चाहिए ना प्रूफ करने के लिए, तो ये दोनों साइड तो इन दोनों ट्राइंगल का ही पार्ट है, जब तक इन्हों दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाओगे तो इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाओगे, समझ आ रहा है, क्यों इक्वल दिखाया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं उसके बाद, दिस इंप्लाइज, मैं बोलूंगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, कैसे, सीपी सीटी से, बात जा रहा है ना, हेंस मैं बोल सकता हूं सी डी बाइसेक्ट ए बी, बात समझ आया, क्योंकि भाई ये दोनों इक्वल हुआ मतलब बाइसेक्ट हुआ, जब तक इक्वल नहीं होगा तो बाइसेक्ट कैसे बोलोगे, बाइसेक्ट, देखो जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, मैंने बोला ये लाइन इसको बाइसेक्ट किया, इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, ये बाइसेक्ट का काम होता है। और एंगल बाइसेक्टर एंगल को तो इक्वल एंगल में डिवाइड कर देता है, एक एंगल को तो इक्वल एंगल को डिवाइड कर देता है, और कोई लाइन अगर किसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है तो जिस लाइन को कट कर रहा है वो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
बोला है क्वेश्चन में, एल और एम पैरेलल है, चलो एल और एम पैरेलल है तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है इसमें। पहले देखो एल और एम, ये लाइन दो लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट, और कहा ये और ये अल्टरनेट। चलो देखते हैं कि जरूरत कहाँ है, पहले गिवन लिखो, पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस पी क्यू। अच्छा अनदर पैरेलल लाइन पी क्यू। अच्छा देखो ध्यान से, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ना। तो एक काम करें, गिवन गिवन तो यहाँ पे मुश्किल है, बहुत सारे गिवन मिलेंगे, तो पहले लिख लेंगे, ध्यान से देखो गिवन में क्या लिखूंगा, एल एंड एम टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, है ना, लाइन पी पैरेलल टू क्यू, लाइन एल पैरेलल टू एम, इतना लिख लूंगा। थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ दूंगा, मैं बाद में भी कर सकता हूं, लेकिन गिवन में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहो तो दे सकते हो, ना भी दो उससे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखो, टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है बोलो, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, सी डी ए, ठीक है सर। तो प्रूफ करेंगे हम, कौन किस दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, जिनको प्रूफ करना है उसी ट्राइंगल पे देखना है हमें, हाँ या ना बेटा, जिनको प्रूफ करना है उसी ट्राइंगल को देखो, ए बी सी ढूंढो पहले, ए क्या ढूंढना है बेटा, ए बी सी, ए बी सी का है, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल ढूंढ लिया, चलो सर ढूंढ लिया, ठीक है। सी डी ए कहा है बेटा, सी डी ए क्या ढूंढना है अभी, सी डी ए, सी डी ए ये वाला ट्राइंगल ढूंढना, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, आया ना। चलो फिर इन दोनों ट्राइंगल में हमें मिल क्या रहा है वो देखना है, क्या मिलता है इन दोनों ट्राइंगल में, क्या मिल रहा है देखो ध्यान से देखना है बेटा। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं, पहले बताओ इक्वल होगा या नहीं होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, इक्वल होगा ना। कैसे, ऑल्टरनेट इंटरएंगल, क्यों, अब किसके वजह से, इस पैरेलल लाइन की वजह से हो रहा है, एल और एम का ट्रांसवर्सल है ये, समझ आया। तो आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखो बेटा, लिखना क्या है, आपको लिखना है कि एंगल बी ए, पहले इसको मैंने कंसिडर किया, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, बोलो बेटा, एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए, क्या बोलो, डी सॉरी बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, डी सी ए मैं बोल सकता हूं ना, और ये क्यों है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल, बात समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके वजह से बना है ना, एल और एम। तो यहां पे मैं इस पॉइंट को लिख के दूंगा, इसलिए रखा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ के रखा था बेटा, तो थोड़ा बेस्ट होता है, वैसे गलत नहीं होगा अगर ना भी दोगे, काटेगा नहीं। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल देयरफॉर एंगल डी सी ए, है ना, जो जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से, एंड इसकी वजह से भी मिलेगा हमें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, हमें तो एक एंगल मिला, दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ये कॉमन साइड है बेटा, देखो इस ट्राइंगल का भी कॉमन साइड है,
तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, क्या लिखूंगा, कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल का, हाँ या ना। लेकिन दो चीज से नहीं होगा और एक चाहिए, क्या चाहिए, क्या ये दोनों भी इक्वल होगा, अच्छा इसमें तो गलत हुआ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ठीक, लेकिन ये तो इसके वजह से हुआ, ये वाला इसके वजह से होगा, देखो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये आएगा कहां पे, समझ आ रहा है कि नहीं, ये आएगा यहां पे एंगल, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से, चलो ध्यान से, ये वाला इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझो, है ना, यहां पे ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट एंगल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हुआ, ध्यान से समझो बेटा, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ध्यान से देखो, तो ये क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल आपस में, दूसरा तो ये होना चाहिए था, है ना, तो गलत हुआ ना, बात समझ आ रहा है, तो क्या लोगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेस दिखाना था, है कि नहीं, तो ये वाला अगर ये दो लाइन अगर इक्वल है तो मैं पहले भी लिख सकता था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल गया आपको, है ना, कि एक्चुअली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों हुआ, क्योंकि, है ना, ये दोनों एंगल लिया ना आपने, तो यहां पे ध्यान से देखो, तो एंगल एल में मिल रहा है ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन में कौन सा लिया था, ये वाला लिया, ये दोनों लिया, ये सी, हाँ तो ये वाला लिया था ना, और ध्यान से समझो, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बीएसी और बीसीए कौन सा है ना, क्योंकि ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल, ये दोनों ट्राइंगल पे आपने देखा ना बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो, आपने लिया ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, डीसीए डीसीए, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये ट्रांसवर्सल किस किस दो पैरेलल लाइन की वजह से हुआ, ये पी और क्यू, तो मैं बोलूंगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी है ना, ये अगर ये दोनों पैरेलल है तो, है कि नहीं, और अगर ये दोनों भी इक्वल है ना, तो मैं उसके बाद ये कॉमन साइड था, हाँ या ना, ये दोनों साइड कॉमन भी है और ये दोनों एंगल भी, तो मैं पहले साइड को लिख देता हूं, ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है बेटा, कॉमन साइड, और क्या मिल रहा है बेटा, देखो और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है बेटा, ये वाला जो, ध्यान से देखो इसमें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, कैसे इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल, यानी ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मैं बोलूंगा एंगल डीएसी, पहले कौन सा लिया था, बीएसी, यानी बीएसी ये वाला, यानी बीसीए, बीसीए है ना, बीसीए यानी बीसीए इज इक्वल टू एंगल डीएसी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी सेम होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये कहां से मिला बेटा, ये एल और एम क्या था, एल और एम क्या था बेटा, पैरेलल था, तो यहां पे देयरफॉर मैं बोलूंगा एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, आया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ट्राइंगल CD किस रूल से हो रहा है, किस रूल से, देखो बेटा रूल कैसे पता लगाओगे, ध्यान से, रूल कैसे पता लगाओगे बेटा, पहले इस ट्राइंगल पे देखो, किस ट्राइंगल पे देखना, पहले
पहले इस ट्राइंगल पे देखो कौन सा रूल लग रहा है, एंगल फिर साइड आया फिर एंगल फिर ये वाला एंगल आया, यानी एंगल साइड। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में क्या आया, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल था, ये फिर साइड आया फिर एंगल आया। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी मैं बोल सकूंगा कैसे, बाय सॉरी एंगल साइड एंगल रूल से। बस हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, देखो क्या बोला है, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट किया लाइन एल ने। ये लाइन एल तो ये वाला लाइन है, तो एंगल ए कहाँ है, ये है, इसको बाइसेक्ट किया एंगल ए को, यानी दो इक्वल एंगल बन गई। तो इसका मतलब यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, है ना, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, सो देयरफॉर मैं बोलूंगा एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। ये हमें इंफॉर्मेशन मिले, अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये लाइन बाइसेक्टर है तो दो इक्वल एंगल में डिवाइड होगा, दो इक्वल एंगल में डिवाइड होगा। चलो और क्या दिया है, बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहां से, फ्रॉम बी टू द सेम आर्म एंगल ए। अच्छा देखो यहां पे बोला ये दोनों, है ना, बात समझ आ रहा है, परपेंडिकुलर है कहां से, ए क्यू और बी पी पी के, ए क्यू और ए पी के ऊपर। इसका मतलब मैं बोलूंगा एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, है ना, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री इच, है ना, दोनों 90 डिग्री है। अच्छा ठीक है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, पहला क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है पहले, ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। जब भी कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे ना, बात समझ आया, कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, इन दोनों ट्राइंगल को दिखाना है। पहले ये दो ट्राइंगल ढूंढो, कहां है, ए पी बी, ए पी बी, और दूसरा ए क्यू बी, ए क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो लिखो प्रूफ के अंदर, प्रूफ के अंदर क्या लिखना है, इन दोनों ट्राइंगल को दिखाना है, तो इनको कंसीडर करो, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी दिया हुआ है गिवन में। और क्या पता है, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, ये भी गिवन में है। और क्या पता है बेटा, और देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर ए बी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी, तो ए बी हो गया कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर। देखो पहले हमें ये पता है, ये पता है और ये पता है, इसमें भी ये पता है ये पता है सेम। तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, ध्यान से देखो, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, कॉमन साइड, तो तीन, तो आपको एंगल एंगल साइड मिल गया ना, एंगल एंगल साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, एपीबी, हमें एपीबी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, एपीबी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके साथ,
ए क्यू के साथ, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा बाय एंगल साइड रूल से। सो दिस इंप्लाइज, 2 नंबर बोलूंगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं बीपी और बी क्यू इक्वल है। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी, ऐसे करते हैं। बोला है इन फिगर 7.1, हाँ ये वाला फिगर दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू ए गिवन है। पहले गिवन लिखते हैं बेटा, पहला काम क्या करेंगे हम, गिवन लिखेंगे। आप लोग ध्यान से सुनो, अभी बाद में कॉपी करना। ए सी इज इक्वल टू ए ई, पहले ढूंढो बेटा ए सी इज इक्वल टू ए का है, ए सी इज इक्वल टू ए ई। चलो ये दोनों इक्वल मिल गई। फिर कौन सा है बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और एंगल गिवन है, एंगल बी ए डी, कहां है बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई एस सी, समझ आया, ये भी गिवन है। अब क्वेश्चन आपको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका फोकस किस में होना चाहिए, इसको प्रूफ करना है, ध्यान उस पर भी ध्यान देना होगा आपको। तो प्रूफ करना है बी सी इज इक्वल टू डीई, बात समझ आया, बी सी इज इक्वल टू डीई। अब ध्यान से देखो बेटा, बी सी का है, पहला में जिसको प्रूफ करना है वो देखना होगा ना, जिनको प्रूफ करना है उसको देखना है ना। बी सी और डी ढूंढो, बी सी। अब बी सी को लेके एक ट्राइंगल बनाओ, ये वाला ट्राइंगल है सर, कौन सा ट्राइंगल है, हाँ ये वाला ट्राइंगल है। और दूसरा क्या बोला है बेटा, दूसरा क्या बोला है, डी, डी का है, डी ये वाला ट्राइंगल है। तो आप लोगों ने जो लिया वो सही लिया गलत लिया, गलत हो गए ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, सही हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को अगर प्रूव करना है तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल को, जो जो अभी ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया, जिस दोनों ट्राइंगल में बीसी और डीई है, उन दोनों ट्राइंगल को मैं पहले क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, हाँ या ना। तो प्रूफ के अंदर देखो क्या करना है, प्रूफ के अंदर लिखाना है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल निकालना है, ये दोनों जिस ट्राइंगल के अंदर है, कौन सा ट्राइंगल के अंदर है, बी सी ए, एंड ट्राइंगल कौन सा लेना है, डी कहां है, डीई ए ले लो, समझ आया बेटा। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इन दोनों ट्राइंगल में इसके साथ है ना क्या दिया है, ए बी कहां है बेटा, ए बी किसके साथ इक्वल है, एडी के साथ, ए बी दूसरे ट्राइंगल के एडी के साथ इक्वल है ना। देखो डिफाइन कर दिया, ए बी कहां है, ए बी और ये दूसरा ट्राइंगल है ना एडी, यानी ए बी इज इक्वल टू एडी, क्या है बेटा, गिवन दे, गिवन दिया ना। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू ए सी का है और ए ई, देखो ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, ये दूसरा ट्राइंगल का पार्ट है। तो मैं बोलूंगा ए सी इज इक्वल टू ए ई बी गिवन है, हाँ या ना। लेकिन क्या तीसरा साइड तो हमें प्रूफ करना है, तीसरा साइड तो हमें प्रूफ करना है, तो और तो कोई साइड नहीं है, दो साइड मिल गया दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में दो साइड तो मिल गया। लेकिन अभी एंगल ही तो मिल सकता है, कुछ तो क्लू दिया है। देखो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था, लेकिन हमें चाहिए इस ट्राइंगल का एंगल और हमें इसका एंगल ये होगा। तो कहीं ना कहीं ये मिडल वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो ये मिडल वाला पार्ट में इसके साथ ऐड करूंगा तो ये मिलेगा, और ये मिडल वाला पार्ट इसके साथ ऐड करूंगा तो ये मिलेगा। मैं फिर से बोलूं, देखो हमें बेटा ये वाला पार्ट पता है, लेकिन हमें चाहिए पूरा एंगल, ये
ये चाहिए। लेकिन देखो मिडिल में क्या आ रहा है बेटा, मिडिल में ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है मिडिल में। तो मैं अगर इसके साथ मिडल वाला ऐड करूंगा तो मिडल वाला दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, दोनों में ऐड करूंगा तो मुझे इस ट्राइंगल का एक एंगल मिल जाएगा इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, अभी ध्यान से देखो, हमारे पास क्या था, एंगल बी ए डी, क्या था, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये गिवन था कि नहीं? लेकिन इससे आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो है ना, अभी क्या करूंगा, एडिंग ऐड करना है बेटा। कौन सा एंगल ऐड करना है, डी ए सी, एंगल डी ए सी बोथ साइड। सो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा बेटा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। समझ आया? यानी ये डी ए सी वाला पार्ट इसके साथ भी ऐड किया, इसके साथ भी ऐड किया, तब जाके ये मिला, तब जाके ये मिला। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर वाला पार्ट है ये, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा बेटा, पी ए सी ई ए डी। बात समझ आया? अब मैं बोल सकता हूं, है ना, इसको ले लूं, इसको 1 to भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं? तो फिर आगे देखो क्या करना है। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई ए। कैसे बेटा भाई, कौन सा रूल होगा, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल से। समझ आया? सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू DE, कैसे, बाय CP CT, क्योंकि ये दो साइड इन दोनों ट्राइंगल के अंदर है। पूरा AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट। AB का है, A और B लाइन सेगमेंट है और इसका मिड पॉइंट P है, ठीक है बेटा। एंड D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड, है ना, पॉइंट ऑन द D और E जो है पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB। अच्छा, AB के साइड पे, ठीक है, सच दैट ये दोनों इक्वल है, डायग्राम भी गिवन है। चलो ठीक है, डायग्राम तो दिया हुआ है तो गिवन लिखो ना भाई, इसमें इतना सोचना है क्या, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, और गिवन है क्या है, ई पी ए इज इक्वल एंगल डी पी ए। तो हमें प्रूफ क्या करना है, वो देखो, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, हाँ कि नहीं बेटा? तो हमें पहला काम है ये ढूंढो ना कहाँ ये, और इतना है। तो प्रूफ में क्या करना है, ध्यान से समझ लो क्या बता रहा हूं। तो प्रूफ करना है तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल पे देखूंगा। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। मैं इन दोनों ट्राइंगल को ढूंढूंगा और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। तो मुझे DAP ढूंढो बेटा, DAP, ये वाला DAP दिख रहा है ना बेटा, कौन सा DAP, देखो ये वाला DAP, DAP, ये वाला ट्राइंगल DAP। समझ आया कि नहीं? दूसरा कौन था, दूसरा कौन सा है,
दूसरा कौन सा है बेटा? ई बी पी, ई बी पी, है ना? ये दोनों ट्राइंगल को देखना है हमें, है ना? मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया आपको ताकि समझ आए। आ जाना। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो बेटा, इस ट्राइंगल में देखो, इन दोनों ट्राइंगल में है ना, दोनों ट्राइंगल के अंदर ये अगर मैं इसके साथ पूरा ऐड करो तो मुझे ये एंगल मिलेगा, हाँ या ना? दूसरा केस में क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं मुझे ये एंगल कब मिलेगा? ये इस ट्राइंगल के अंदर भी तो एंगल मिल रहा है, क्योंकि आधा पार्ट तो इक्वल था इसका आधा से। तो अब इस पे ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है। अगर मैं ये वाला पार्ट, देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर आएगा ना, दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगा, तो इस पार्ट को मैं दोनों में ऐड कर दूंगा तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा, जो एक्चुअल ट्राइंगल है उसका पार्ट मिलेगा। अब लिखो, तो पहले क्या लिखूंगा? गिवन लिखूंगा, ये गिवन था एंगल बी ए बी, हाँ बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। ए बी का कौन सा है? ए बी ई, यानी इन दोनों ट्राइंगल में ये और ये इक्वल है। ये अलग ट्राइंगल है, मैं चाहूं तो अलग से बना के दिखा सकता हूं आपको, देखो समझने के लिए, ठीक है? और इसका ये है, ये ए है, ये ए है, ये पी है, ये डी है, और इसका ये ई है, ये बी है और ये पी है, यानी ये दोनों इक्वल है। देखो, और क्या गिवन है बेटा? और दूसरा गिवन था ईपीए। ईपीए का है ईपीए, ईपीए यानी ये ईपीए, ये पूरा नहीं है बेटा, ईपीए यहां पे तो नहीं है, ईपीए देखो, समझ आया? यानी ये दोनों ईपीए, यानी अगर मैं ये दोनों, ये वाला एंगल कौन सा है बेटा? ईपीडी। अगर मैं पहले इसको लिखूंगा, मैं ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीए। ईपीए डीपीए कहां है? ये वाला एंगल, यहां पे देखो। अगर इन दोनों के साथ मैं ये वाला एंगल ऐड कर दो, ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? एडिंग एंगल, कौन सा एंगल करूंगा बेटा यार? ये मिडिल वाला ईपीडी। अगर ये मिडिल वाला में एंगल, ये मिडिल वाला जो एंगल है मैं दोनों साइड में ऐड कर दूंगा, दोनों इक्वल एंगल के साथ, तो मुझे बड़ा वाला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। देखो, है ना, बोथ साइड। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इज इक्वल टू एंगल डीपीए प्लस एंगल ईपीडी। तो दोनों को ऐड करने से मुझे फाइनली डीपीए मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? डीपीए इज इक्वल टू एंगल ईपीबी। बात समझ आया? तो मुझे क्या मिल गया बेटा? ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया। मुझे और कुछ गिवन है? हमें दो चीज मिला, एक ये वाला एंगल मिला और ये दो एंगल इक्वल मिला, ठीक है? मुझे दो चीज मिल गई बेटा। मैं चाहूं तो इसको इक्वेशन 1 2 करके दूं ताकि समझ में आए। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे ये वाला चाहिए। तो दो चीज मिला मुझे, दो एंगल मिला। दोनों ट्राइंगल में कुछ कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कुछ कॉमन है कि नहीं? दोनों ट्राइंगल में कोई साइड तो मिलना चाहिए। हाँ बेटा, गिवन में और एक चीज दिया हुआ था, बोला ए बी लाइन सेगमेंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, है ना? पी मिड पॉइंट था ना, यानी ये और ये इक्वल है, पी मिड पॉइंट था। देखो, ए बी लाइन है ना, तो यहां पे मैं गिवन में लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा यहां पे, मैं गिवन में भी रखूंगा इस बात को, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB।
ठीक है। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा, देयरफॉर मैं बोलूंगा, ध्यान से समझो, तो देयरफॉर मैं बोलूंगा जो एपी है वो इक्वल होगा बीपी के। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेक्स्ट लिखूंगा यहां पे एपी इज इक्वल टू बीपी, क्योंकि मैंने गिवन में लिखने से यहां पे गिवन देना। अगर गिवन में नहीं लिखोगे तो लिख देना कि बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बात समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? सो देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा? डीएपी, डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा? ईबीपी। ईबीपी किस रूल से होना चाहिए बोलो तो? एंगल साइड एंगल, है ना? देखो पहले एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। तो दिस इंप्लाइज, देखो अभी ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, पहला वाला काम हो चुका है, फिर ए डी और बी ढूंढो। देखो ए डी और बी इसी दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का पार्ट है, तो ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा सीपीसीटी से। यानी मैं बोलूंगा ए डी इज इक्वल टू ई बी बाय सीपीसीटी। हाँ बीई बोला है ना, बीई इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बीई बाय सीपीसीटी। ये हो गया प्रूफ क्वेश्चन नंबर 7 का।